विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीके बिडोलिया चैनल पर। साथियों लाए हैं एक बार फिर मॉडल पेपर जिसका सॉल्यूशन लाइव आप लोगों के सामने किया जाएगा। साथियों पशु परिचर का एग्जाम कुछ ही क्षणों में कुछ ही दिनों में अब आने वाला है और अभी तक भी आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको एग्जाम क्लियर करवा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और लास्ट तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको हमारे इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको पशु परिचर की एग्जाम को अच्छे से आसानी पूर्वक क्लियर करवा दिया जाएगा। बस रिक्वेस्ट यही है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल से जुड़ जाना। आपको पशु परिचर की एग्जाम तक फुल हेल्प की जाएगी। तो प्यारे साथियों अब बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मॉडल पेपर के 3 भाग कन्वर्ट करके लाता हूँ आप लोगों के। पहले पार्ट में जीके का और सेकंड में अपने साइंस और करंट अफेयर्स और लास्ट में जो है पशुपालन के इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉडल पेपर को 3 भागों में कन्वर्ट किया जाता है साथियों। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। साथियों अपना पहला प्रश्न कहता है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। प्यारे विद्यार्थियों उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है तो इसमें पहले नंबर पे जो आएगा तो इसमें साथियों आएगा अपना श्री गंगानगर और सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा अपना बीकानेर और तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा जोधपुर और अपने जो लास्ट में चौथे नंबर पे आएगा वो आएगा जालोर। श्री गंगानगर और बीकानेर और जोधपुर और जालोर ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों तो इसमें अपना ऑप्शन ढूंढते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला चौथा तीसरा, बिल्कुल अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। ए बागड़ प्रदेश, बी माही बेसिन, सी बनास बेसिन, डी हाडोती का पठार। प्यारे साथियों जो अपना करेक्ट जवाब है बिल्कुल अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, हाडोती का पठार जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश में के रूप में जाना जाता है। अपने ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट जवाब है। तो साथियों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है? बिल्कुल भाई बताओ, भाई सभी बताओ। और साथियों रिक्वेस्ट है आप लोगों के कमेंट शुरू से लेकर एंड तक जरूर चलनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया भी इसमें कमेंट बॉक्स में आना बहुत जरूरी है। आपको स्वाध्याय हो जाएगा साथियों, स्वयं का अनुभव हो जाएगा आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है और आप स्वयं अपने अकॉर्डिंग आंसर लाके देखिए और आपको अनुमान लग जाएगा प्यारे साथियों कि अपनी कितनी तैयारी है। तो साथियों देखते हैं अब अपने ऑप्शन ए सालर, बी धोकड़ा और सी बांस और डी गूलर। प्यारे साथियों जो अपना करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल छाप दो कमेंट सेक्शन में। तो अपना सही जवाब है ऑप्शन सी बांस। आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन सी बांस हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? ए 1960 में, बी 1970 में, सी 1980 में, डी 1990 में। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी 1980 में जो है रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? ए BSHW, बी CWG और सी BWHW और डी AW। तो साथियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उसने शुष्क प्रदेश जो है जलवायु प्रदेशों में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा? ऑप्शन सी है इसमें सही हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए तापमान, बी समुद्र से दूरी, सी प्रचलित पौने, डी वर्षा का समान वितरण। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल बता दो
बताई दो कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। बिल्कुल सभी बता दो। बिल्कुल अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्षा का समान वितरण ऑप्शन डी। यह ऑप्शन अपना निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ए कोठारी लूनी, बी सुकड़ी बनास, सी जाखम माही, डी बाण गंगा चंबल। बताओ भाई बताओ, इसका अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर लेना, जाखम माही जो सही युग में सुमेलित है प्यारे साथियों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन कीजिए। ए बागेरिका नाका बांध दौसा मोरेल नदी, और बी मेजा बांध बांसवाड़ा माही नदी, सी बिसलपुर बांध टोंक बनास नदी, और डी मोरेल बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बताओ बताओ भाई बताओ अपना ऑप्शन। इसमें मुझे तो ऑप्शन सी लग रहा है, बिसलपुर बांध टोक बनास नदी। बिल्कुल यही अपना जो करेक्ट जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा। लग नहीं रहा, बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है। ए डॉक्टर करणी बीकानेर और जोधपुर, और बी गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर, सी पोखरण जैसलमेर और जोधपुर, वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन है वीर तेजाजी नागौर और जोधपुर, जो बिल्कुल अपना इसमें यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। इसमें अपना जो गलत जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है। ए भरतपुर नहर परियोजना, बी गंग नहर परियोजना, और सी बांकली नहर परियोजना, डी गुड़गांव नहर परियोजना। तो प्यारे साथियों बिल्कुल अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी गंगा नहर परियोजना जो सबसे पुरानी है, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कमेंट चलते रहनी चाहिए साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बताना है। ए जैसलमेर बाड़मेर और जोधपुर, बी जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर, सी जैसलमेर पाली और बाड़मेर, डी जैसलमेर पाली और जोधपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे साथियों कौन से राज्य में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाई गई है। तो इसमें अपना जो करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया जरूर दो साथियों। तो इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर। अगला प्रश्न कहता है विद्यार्थियों, देश में कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है। ए 24वां क्रम, बी 27वां क्रम, सी 12वां क्रम और डी 8वां क्रम। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल 8वां क्रम है। इसमें ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में 8वां क्रम है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं निकलता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14। कौन सी नहीं निकलती अपनी राजस्थान से होकर। तो अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा बिल्कुल अपना ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 जो अपने राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। बिल्कुल भाई बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में हुई। जयपुर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 2015 में हुई, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ए द्वितीय, बी प्रथम और सी थर्ड और डी चतुर्थ। कौन सा सही है। बिल्कुल ऑप्शन ए द्वितीय स्थान है, ऑप्शन ए को लॉक कर लेना।
अगला प्रश्न कहता है साथियों, निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालौर में पाई जाती है? ए गैब्रो, बी ग्रेनाइट, और अपनी जो थर्ड है रायोलाइट, जो चौथी है बेसाल्ट। इसमें अपना जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ढूंढना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब है। अपनी ग्रेनाइट और अपनी ये रायोलाइट जो अपना करेक्ट जवाब है। ये चट्टानें जो है साथियों जालौर में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूड़ा का क्या कार्य है? ए कृषि का विकास, बी गैर कृषि क्षेत्र का विकास, सी शिक्षा संस्थाओं का विकास, और डी गांव में बिजली उपलब्ध कराना। जो अपना करेक्ट है इसमें ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल, गैर कृषि क्षेत्र का विकास जो इसका कार्य है। ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन कहा है, किसने कहा है? ए कर्नल टोड ने, बी मैकमिलन ने, और सी ए एल बासम ने, और डी ए एल फिस्टन ने। प्यारे विद्यार्थियों किसने कहा था? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लेना, कर्नल टोड ने कहा था। और अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ऑप्शन ए नूह में, बी कालीबंगा में, सी पीलीबंगा में, और डी गणेश्वर में। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में बताओ भाई, बताओ सभी बताओ। तो इसमें साथियों अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, गणेश्वर में नहीं होता था। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे, कौन थे? ए राव बीका, बी राव कल्याणमल, और सी राम सिंह, डी अनूप सिंह। प्यारे साथियों अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी कल्याणमल थे। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। ए महाराव राजा राम सिंह, बी महाराव राजा बहादुर सिंह, सी महाराव राजा रघुवीर सिंह, डी महाराव राजा ईश्वर सिंह। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी को लॉक कर लेना, महाराव राजा बहादुर सिंह जो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक थे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। ए मॉकमेसन, बी जेम्स फर्ग्यूसन, सी चार्ल्स हेक्टर, और डी चार्ल्स मेटकाफ। प्यारे साथियों बिल्कुल बताओ भाई अपना जो करेक्ट जवाब है उसके बारे में बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दो। इसमें अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकाफ थे। और अगला प्रश्न कहता है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ए बिजोलिया किसान आंदोलन से, बी बूंदी किसान आंदोलन से, सी मेवाड़ भील आंदोलन से, डी बेगू किसान आंदोलन से था। बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन है बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? ए गुर्जर, बी भील, और सी बनिया, और डी अहीर। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, भील समुदाय से बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम से संबंधित है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, वृद्ध राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ए महाराजा सवाई मान सिंह, बी महाराजा भूपाल सिंह, और सी महारावल चंद्र सिंह, डी महारावल लक्ष्मण सिंह। प्यारे साथियों ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, महाराजा सवाई मान सिंह वृद्ध राजस्थान के प्रमुख नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था? ए शासकों की सत्ता समाप्त करना, बी ब्रिटिश राज का अंत करना, और सी नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, और सामाजिक कुरीतियां मिटाना। इसमें अपना जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? ए ब्रह्म समाज ने, बी आर्य समाज ने, और सी वर्धमान शैली ने,
और डी रामकृष्ण मिशन ने किसने प्रभावित किया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथियों कमेंट चलते रहनी चाहिए, वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगला प्रश्न कहता है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? ए जयपुर में, बी जोधपुर में, सी बीकानेर में, डी उदयपुर में। प्यारे साथियों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन सी अपना सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? गलत जवाब है उसको ढूंढना है प्यारे साथियों। इसमें ए हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बी वंश भास्कर सूर्यमल मिशन, ऑप्शन सी कुबलियामाला उद्योतन सूरी और अपना डी पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। प्यारे साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो प्यारे साथियों मुझे तो इसमें ऑप्शन ये डी वाला गलत लग रहा है, बाकी सभी सही है। इसमें सुमेलित नहीं है तो इसमें अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? ए बडार, बी कन्यावल, सी बड़ी पडला और डी पानीवाड़ा। बिल्कुल भाई बताओ इसमें विवाह समारोह से संबंधित जो ऑप्शन नहीं है उसको लॉक करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कि ए बडार ये भी विवाह से संबंधित है और बी कन्यावल भी और बड़ी पडला भी। तो इसमें प्यारे साथियों ऑप्शन डी इसमें गलत लग रहा है। ऑप्शन डी पानीवाड़ा जो विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। और अगला प्रश्न कहता है संत पीर शाह अली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ऑप्शन ए ख्याल भारमली, बी चांद नीलगिरी और सी तुर्रा कलंगी ख्याल और डी मीरा मंगल। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल की। संत पीर शाह अली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में तुर्रा कलंगी नामक ख्याल है जिसकी रचना की थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? ए उन्हें करुणा के संत के रूप में जाना जाता है, बी उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था और सी वह दादू पंथ के संस्थापक थे और डी वह 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य के नारायणा में रहे। बिल्कुल अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताओ भाई, सभी बताओ। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों बी उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था और बाकी ये सब सही है। बिल्कुल ये सब तीनों कथन है जो करेक्ट है और अपना जो सेकंड वाला है ये अपना गलत हो जाएगा। उनका जन्म इलाहाबाद 1544 ईस्वी में हुआ था, ये अपना गलत है और ये तीनों ऑप्शन ए सी डी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों ओगानिया अंगूठिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, ए सिर पर, बी कलाई पर, सी कानों पर, डी पैरों में। प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कानों में पहना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। सी को लॉक कर लेना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए जामा, बी कछाबू और सी पोलिया और डी खोइतू। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? ए बसंती, बी जयजयवंती और सी मल्हार, डी मांड। अपना करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन डी मांड के लिए। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई मांड के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कमाईचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? ए मांगणियार, बी कंजर, सी कालवेलिया और डी कामड़। अपना सही जवाब है ऑप्शन ए मांगणियार से कमाईचा का संबंध था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? ए कछवा, बी सिसोदिया और सी राठौड़, डी चौहान। प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसमें अपना सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कहता है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? ए रामदेव जी, बी पाबू जी, सी मल्लीनाथ जी, डी गोगा जी। प्यारे साथियों बिल्कुल अपना करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी गोगा जी। बिल्कुल
लोक देवता सांपों से संबंधित है, ऑप्शन डी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अपना फर्स्ट कथन है अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, और सेकंड कथन निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को, और थर्ड अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को, और चौथा निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को। अपना कूट इसमें सही जवाब हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन को ढूंढना है। अपना जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, और सेकंड वाला यह निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? ए खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन, बी पुष्कर मेला कार्तिक, और सी बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण, और डी इनमें से कोई नहीं प्यारे साथियों। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण, ये बिल्कुल गलत जवाब है। और अगला प्रश्न कहता है, टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ए चावल की भूसी चावल की भूसी और ऊंट का गोबर, और बी चावल की भूसी और गधे का गोबर, और सी गेहूं की भूसी और ऊंट का गोबर, और डी मक्के की भूसी और ऊंट का गोबर। प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भाई ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है साथियों, कथन राजस्थानी चित्र शैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, और नेक्स्ट कथन राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। हाँ तो प्यारे साथियों सही ऑप्शन का चयन करो, बिल्कुल भाई सभी करो। अपना ए ऑप्शन ए व आर दोनों सही है, और बी ऑप्शन आर सही है और ए गलत है। सी ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की ठीक व्याख्या करता है, और डी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की ठीक व्याख्या नहीं करता है। बिल्कुल भाई इसमें अपना कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की ठीक व्याख्या करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है? ए तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल भुजों के नाम, और बी मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, और सी मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावों के नाम, और डी राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। प्यारे साथियों इसमें करेक्ट जो जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है घूंघट गुगड़ी बांद्रा और इमली। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है, उदयपुर सिटी पैलेस के राजस्थान के स्थापत्य अजूबे मार्बल में से एक है जो खालिस्तान के तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। ए दूध तलाई झील, और बी पिछोला झील, और सी फतेह सागर झील, डी रंग सागर झील। प्यारे साथियों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पिछोला झील है, ऑप्शन बी को लॉक कर लेना। अगला प्रश्न कहता है साथियों, सूची एक को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर को ढूंढना है प्यारे साथियों। बिल्कुल इसमें 84 खंभों की छतरी किससे मैच होती है? 84 खंभों की छतरी प्यारे साथियों बूंदी से मैच हो रही है। और दौलत बाग किससे मैच हो रहा है? दौलत बाग अजमेर से मैच हो रहा है बिल्कुल। और लालगढ़ किससे मैच हो रहा है? लालगढ़ अपना जो है उदयपुर से मैच हो रहा है। और डी जग मंदिर किससे मैच हो रहा है? जग मंदिर प्यारे साथियों ऑप्शन एक से जग मंदिर किससे मैच हो रहा है? जग मंदिर अपने बीकानेर से मैच हो रहा है। प्यारे साथियों इसमें अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पूरे ऑप्शन सही है, सी को लॉक कर लेना है साथियों, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है,
जालीबाग, बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी गागरोन दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग और डी तारागढ़ दुर्ग। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। और अगला प्रश्न कहता है द्विचक्री नृत्य क्या है? ए विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य, बी फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य और सी नाटिका के रूप में मंचित किया जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्विचक्री नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कहता है जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है? तुर्रा कलंगी ख्याल से, बी जयपुरी ख्याल से, सी शेखावटी ख्याल से, डी हेला ख्याल से। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुर्रा कलंगी ख्याल से जयदयाल सोनी और चेतराम, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित हैं। और अपना अंतिम प्रश्न प्यारे साथियों जीके वाले पार्ट का, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सम्मिलित है? ए एकलिंगजी मंदिर माउंट आबू, बी सूर्य मंदिर उदयपुर और सी देलवाड़ा मंदिर ओसिया और करणी माता मंदिर देशनोक। प्यारे साथियों इसमें जो अपना करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर लेना, करणी माता मंदिर देशनोक में सही सम्मिलित है और बाकी तीनों गलत है। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे अपने जीके वाले मॉडल पेपर का जीके वाला पार्ट। और अगला पार्ट जो साइंस और करंट अफेयर का है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो सभी जुड़ जाइएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और जितने भी पशु परिचर के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हमारे जीके बिडोलिया चैनल पर मिल जाएंगे और जितने भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया गया है वो सब हमारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।